हेलो, आई एम आकाश डाउन, दिस इज यूए कैपिटल। आज हम बात करेंगे रेंट वर्सेस बाइंग होम। आपको क्या लगता है, व्हाट इज बेटर, घर बाय करना या फिर रेंट पे रहना? डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी, डिपेंड ऑन यू। आई विल जस्ट टेल यू, रेंट पे अगर रहते हो तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर बाय करते हो तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितना एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, डिपेंड ऑन यू आर लिविंग ऑन अ रेंट और बाइंग अ होम, राइट? सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड गो टू माय कंप्यूटर। तो चलो यहाँ पे देखते हैं रेंटल हाउसिंग एंड होम परचेस। तो सपोज हम रेंट पे रह रहे हैं, हमारा रेंटल है 25,000। ओके, सो इफ यू आर पेइंग 25,000 पर मंथ, वी आर पेइंग 3 लाख पर ईयर, राइट? दिस इज अ रेंटल। ओके, अगर हम 25,000 रेंट दे रहे हैं, सो द कॉस्टिंग फॉर दैट फ्लैट शुड बी 1 CR। तो जो रेंटल पे रह रहा है, ही इज गिविंग 25,000, 3 लाख पर ईयर। अभी जो 1 CR का घर परचेस कर रहा है, सपोज एक बंदा है जो 1 CR का घर परचेस कर रहा है एंड ही इज टेकिंग 95% लोन, राइट? सो अमाउंट टू बी फाइनेंस इज 95 lakhs। टर्म ऑफ लोन वो डिसाइड करता है 30 years, और इंटरेस्ट रेट अभी देखा जाए तो चल रहा है 8.4 8.5 के आसपास। अगर आपका 750 के अबाउ सिबिल स्कोर है, अगर नहीं है तो आपका जाएगा 8.9 8.8 के आसपास। सो योर मंथली पेमेंट वुड बी 72,374। सो ईयरली आपका जाएगा 8,68,494, राइट? और आपका मेंटेनेंस भी जाएगा लाइक 10% पर ईयर। ओके, सो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 86,849, राइट? सो आपका टोटल जो अमाउंट होता है वो 868 प्लस 86,000। नाउ जो एप्रिसिएशन होगा प्रॉपर्टी का, वो एवरी ईयर सपोज 3% एप्रिसिएशन हो रहा है, एवरी ईयर 3% उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारे प्लस में जाएगा, तो वो हम 3% माइनस कर लेते हैं। सो इट विल बी माइनस 2,85,000। तो उसका एवरी ईयर आपका खर्चा कितना हो गया, अगर ये एप्रिसिएशन माइनस कर दे तो फ्रॉम दिस टू 6,70,344, that would be your yearly expenses। तो सपोज 6,70,344 आप पे कर रहे हो फॉर परचेसिंग अ होम फॉर 30 years। एप्रिशिएशन का आपको अभी कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप जब बेचोगे तब ये प्रॉफिट होता है। तो वैसे भी अब उसका एक्चुअल में, या फिर हम कहेंगे कि लिक्विडिटी में प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो इन इट जस्ट शोइंग दैट कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो 3% का एप्रिसिएशन होकर उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। ओके, सो सपोज 3 लाख आप पे कर रहे हो इफ यू आर लिविंग ऑन अ रेंटल ईयरली, बट यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 6,70,344 अगर एप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो, राइट? सो अगर ये 670 से माइनस हम 3 लाख करते हैं, सो यू आर पेइंग एक्स्ट्रा 3,70,344 rupees। You are paying 3,70,000 more if you are buying a home। If you are living on a rental, you are just paying 3 lakh total amount per year। और यहाँ पे अगर आप एप्रिसिएशन माइनस करते हो तो यू आर पेइंग 6,70,000। तो यहाँ से हम ये अगर रेंटल माइनस करते हैं तो हम एक्स्ट्रा कितना परचेज कर रहे हैं फॉर बाइंग होम, 3,70,344। ओके, तो अब ये घर हमने परचेज कर लिया 1 CR का, उसका एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, कंपाउंडिंग 3%। अगर वो कंपाउंडिंग भी बढ़ता है, ठीक है, तो देखते हैं 1 करोड़ का एप्रिसिएशन कितना हो जाता है। यहां पे हम देखते हैं 3% से फॉर 30 ईयर्स 1 CR का वैल्यूएशन कितना जाएगा, ठीक है? इफ इट इज अ 1 CR, 3% कंपाउंडिंग से फॉर 30 ईयर्स, योर होम अमाउंट विल बी 2 CR 42,72,000। और अगर देखते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन रेट माइनस करके मैं 3% ले रहा हूँ, ठीक है, तो इन्फ्लेशन ऐड करके देखा जाए तो 6% वुड बी देयर। तो 6% से हो जाएगा 5 CR, लेकिन इन्फ्लेशन एवरी ईयर 3 to 4% बढ़ता है, ठीक है, सो दैट इज आवर लॉस। तो 3% अगर यहाँ से माइनस कर दे तो एक्चुअल आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है होम पे, द
home you purchase, it would be around 2.5 CR. अंडरस्टूड? इतना ही आपका प्रॉफिट होगा इन 30 ईयर्स 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पे। बराबर? वेरी गुड। अभी देखते हैं, अगर ये बंदा है जो रेंट पे रह रहा है, जो 25,000 देता है, ईयरली 3 लाख देता है, ठीक है, तो उसका ये 3,70,000 बचता है। ठीक है, तो अगर ये 3,70,000 वो SIP पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं अगर वो SIP करना चाहता है, सो इट इज 3,70,344। ठीक है, तो हम मंथली अगर कैलकुलेट करें 3,40,000 divided by 12. So he is paying 28,000 every month extra. The person who is buying a home. Suppose you are investing that 28,333 every month for 360 month. That means 30 years. और आपका कंपाउंडिंग सपोज आपको मिल रहा है 15 ईयर इन स्टॉक मार्केट, तो तभी भी आपका अमाउंट होता है अराउंड 20 CR। आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 CR। यहाँ पे देख सकते हो 19 CR 86 9,247, तो अराउंड 20 CR आपका प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन माइनस करने की जरूरत नहीं। व्हाई? बिकॉज वट एवर योर इन्वेस्टमेंट इज, इट्स गिविंग 2 to 3% डिविडेंड एवरी ईयर, राइट? तो 3% ईयरली जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट, वो आपका डिविडेंड से कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, राइट? तो ये 15% जो आपको मिल रहा है, 15% इज इजीली यू कैन गेट इन इफ यू नो हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। जो फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले स्टॉक है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपको अराउंड 15% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। तो तभी भी आपका हो रहा है 20 CR। इट इज प्योर प्रॉफिट। वहां पे हो रहा था आपका 2.5 CR। इफ यू आर बाइंग ए होम, इट विल गिव यू 2.5 CR अगर इन्फ्लेशन माइनस किया जाए तो, राइट? और यहाँ पे इन्फ्लेशन माइनस करके भी आपको मिल रहा है 20 CR, राइट? तो सपोज आपका 20 CR में आफ्टर 30 ईयर्स इफ यू टेक आउट 5 CR, आपका अच्छा घर भी हो जाएगा और प्लस 15 CR आपके बचेंगे, राइट? तो आपको फ्यूचर का ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा बिकॉज यू हैव 15 करोड़। इफ यू बाय होम, यहाँ पे अगर आप होम परचेस कर, यहाँ पे अगर आप घर परचेस करते हो 1 CR का, जो 2.5 करोड़ का उसका अमाउंट बनता है, लेकिन इट्स नॉट लिक्विड अंटिल यू सेल दैट होम, सेल दैट फ्लैट, यू वोंट गेट दिस अमाउंट, you won't get this amount, right? So that is very easy decision for some people, but in India there are most likely people who are thinking कि अपना घर चाहिए और उस अपने घर के लिए इतना बड़ा वो लॉस लेने के लिए रेडी है। तो आपको थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा और आपको थोड़े साल एटलीस्ट रेंट पे रहना पड़ेगा। ओनली देन योर इन्वेस्टमेंट विल बी गुड और आपका फ्यूचर का टेंशन आपका निकल जाएगा। ये जो बंदा है, इसके पास घर डेफिनेटली है, लेकिन इसका कोई सेविंग नहीं होगा बिकॉज फॉर 1 करोड़ ही इज गिविंग एवरीथिंग वट एवर इज मेकिंग, राइट? एवरी मंथ उसका बहुत बड़ा EMI होगा। सो ही इज पेइंग, यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो उसका एक्सपेंसेस हो रहा है अराउंड 10 लाख से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 860 एंड 86 अराउंड 10 लाख उसका एक्सपेंस जा रहा है इफ यू बाय होम। और वही अगर रेंटल पे रहते हैं तो 3 लाख जाता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। एंड इवन इफ यू आर पेइंग मोर हियर, यू आर नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट इन द फ्यूचर। यहाँ पे देखो तो अराउंड ओनली 2.5 CR और यहाँ पे देखते हो तो 20 CR, राइट? सो बहुत इजी डिसीजन है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि 30-40 एज में आपको अपना घर चाहिए, वहां पे लोग अटक जाते हैं। तो चलो हम देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन रेंट एंड परचेसिंग हाउस। तो यहां पे देखो एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ये देखो, ओनिंग अ हाउस सेव्स ऑन राइजिंग रेंटल, राइट? जो 10% बढ़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे रेंटिंग हाउस में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इफ यू वांट टू शिफ्ट द हाउस, अगर रेंट ज्यादा बढ़ गया 5 साल के बाद, आपको चेंज करना है, कम रेंट पे रहना है, रह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको ओनिंग हाउस में टैक्स बेनिफिट, राइट? यहाँ पे नो EMI बर्डन,
ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको न्यू सिटी में जाना है, जॉब चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे ओन इफ यू बॉट ए होम, इट इज वेरी हार्ड टू लीव द सिटी। देर इज नो प्रेशर फ्रॉम द ओनर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड होगी। देर इज नो इंटरफ्रेंस और प्रेशर फ्रॉम ओनर। और यहाँ पे जो हम डाउन पेमेंट किया है, ठीक है, व्हेन यू आर बाइंग ए होम, या आप दूसरे जगह पे इन्वेस्टमेंट करके उसका अच्छा रिटर्न ले सकते हो, लाइक स्टॉक मार्केट 15%। यहाँ पे इमरजेंसी में यू कैन सेल द हाउस, और यहाँ पे भी इमरजेंसी है तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारा आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सेविंग करके रखा है। ठीक है, डिसएडवांटेज देखते हैं। होम लोन में क्या है, ईएमआई बर्डन होगा, एंड विच इज वेरी डेंजरसली इनसिक्योरिटी इन नाउअडेज। क्यों? क्योंकि अगर आपको जॉब चेंज करना है, कुछ रिस्क लेना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, सिटी चेंज करना है, आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू गिव 10 lakhs एवरी ईयर, राइट? यहाँ पे ओनर निकाल देगा, ठीक है, that is the risk, but it's not a big risk because if you see there are so many houses on rent, तो आप घर चेंज कर सकते हो, राइट? यहाँ पे चेंज नहीं करते जॉब, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अगर आपको जॉब चेंज करना है दूसरे सिटी में। यहाँ पे इजीली कर सकते हो, राइट? यहाँ पे बिल्डर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लीगल इश्यूज में, रेंटल का कोई प्रॉब्लम नहीं। घर अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर एक ही घर आपको कंटिन्यू करना है, कर सकते हो, राइट? यहाँ पे देखो, हेडेक फॉर मेंटेनेंस, राइट? यहाँ पे आपको मेंटेनेंस का हेडेक रहेगा, ठीक है, इफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट गुड। ठीक है, सपोज तो बिल्डिंग कोलैप्स होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा इन द फ्यूचर, वो आपको झेलना पड़ेगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। ठीक है, साइज ऑफ हाउस, यस, इफ योर फैमिली गेट्स बिगर, आपको अगेन सोचना पड़ता है कि आपको अलग या फिर बड़ा घर लेना चाहिए था। दैट इज वाई लिव ऑन अ रेंट, गो विद बिग सेविंग, गो विद बिग इन्वेस्टमेंट, और आफ्टर सम टाइम जब आपका थोड़ा फैमिली बड़ा हो जाएगा, देन बाय अ होम एंड बिग होम व्हेन यू हैव गुड मनी। दैट इज हाउ यू शुड प्लान। अभी देखो, अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना है इफ यू वांट टू बाय अ हाउस और रेंटिंग हाउस। आई एम मैनेजर्स आपको इन दोनों में डिफरेंस बोला है कि अगर ओन करते हाउस, इफ यू आर एम्प्लॉय, आपका कितना पैसा जाएगा इफ यू आर ओनिंग अ हाउस, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। एंड इफ यू आर रेंटिंग हाउस, आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एंड इन फ्यूचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ में आया, हमारा फ्यूचर वैल्यूएशन फ्लैट का हो रहा है 1 CR का, देन 5 CR, बट इन्फ्लेशन कट करते हो तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ 2.5 करोड़ का। और वही अगर आप देखते हो एसआईबी में जो आपको 15% दे, राइट, 360 मंथ्स, आपको 20 CR का प्रॉफिट हो सकता है, इन्फ्लेशन माइनस करके, जो हमने डिविडेंड से माइनस किया था, राइट? और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा अगर 1 CR का घर है तो आपका अराउंड जाएगा 9 to 10 lakhs एवरी ईयर, और वही अगर रेंटल पे रहते हैं तो आपका जाएगा अराउंड ओनली 3 लाख। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ यू कैन टेक ए डिसीजन व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि अभी देख रहे हो जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। यूएस में भी फेड रेट बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रेपो रेट इंडिया में बढ़ेगा। जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ईएमआईज बढ़ेंगे, राइट? सो आपको सोचना है कि आपको अभी घर लेना है या फिर रेंट पे रहना है। I hope I help you to take a decision in the future. And if you want this Excel, I'm giving one email ID in the description. You can mail there. We will mail these Excels to you. And if you like our video, give us likes, and do share with your friends and family. And you have comment box if you have any suggestions. And please subscribe our channel and click on the bell icon, so whenever we post our next videos, you will get notification of it. And again, I'm Akash Dhawan. This is UA Capital, and your investment journey starts here.